मैं देख
हाँ जी बच्चों 10.10 क्वेश्चन देखें। ए क्रॉस बी हो जाएगा, एम क्रॉस पी और पी क्रॉस एन, क्या अंदर वाली वैल्यू मैच हो रही है? यस। और बाहर वाली वैल्यू ऑर्डर होगा, एम क्रॉस एन, सी ऑप्शन। अरे कुछ पूछना मेरा और होने ना। हाँ जी 10 पॉइंट ए क्यों नहीं है? देखो हमने ढूंढना कौन सा है जो गलत है और ये सारे ठीक है। क्या क्या पूरा कंप्लीट सॉल्व करो, फिर मुझसे डिस्कस करो। क्या क्या ये -2 नहीं आता? ये बता दो। आता है, ये 6 भी आता है, -4 भी आता है। कंप्लीट करो, कंप्लीट। कंप्लीट कर लें फिर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया बच्चों? 10.11 साबित किया था हमने। 10.12 ए ऑप्शन, नहीं समझ आई? कर लेते हैं बच्चों। लेट्स अज्यूम ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स है 1 1 2 3। बच्चों मुझे बताओ ए का ट्रांसपोज क्या आएगा? 1 3 1 3 2 4। बी का ट्रांसपोज 1 2। फिर अब वो जो कह रहा है ए बी का होल ट्रांसपोज, बच्चों ए क्रॉस बी फाइंड कर सकते हैं? करो जरा आंसर बताओ। ए इंटू बी करो, शाबाश। ए क्रॉस बी 5 7 11 15, चेक कर ले, शाबाश। यही है। अब वो कह रहा है बच्चों ए बी का ट्रांसपोज, पहला स्टेप ये है, ए बी फाइंड कर लिया। अब लेना है ए बी का ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा? 5 7, समझ आएगी बात? अब ये किसके बराबर है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। चेक कर लेते हैं बच्चों। बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज करके देखो जरा। सेम आ गया आंसर।
हाँ जी बच्चों, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का आंसर क्या आएगा? 5, 11, 7, 15। क्या ये बात समझ आ गई? और दोनों साबित हो गया बच्चों। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। साबित हो गया? हाँ जी। 10.13 स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा बच्चों देखते हैं, एक मिनट। बच्चों इस मैट्रिक्स का क्या नाम है? स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे ही है। और अगर इसमें मैं 1 और 4 को रखूं, बाकी सारी वैल्यू 0 कर दूं, ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसे ही है। लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा स्पेसिफिक नेम कौन सा है? डायगोनल। तो ये इसका नाम डायगोनल होगा, जो स्पेसिफिक नेम होगा। बच्चों आगे चलते हैं। अगर दोनों 4 4 हों तो इसका नाम क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन बच्चों इसके दो नाम और भी हैं। ये डायगोनल भी है और ये स्क्वायर भी है, लेकिन ज्यादा स्पेसिफिक नाम कौन सा है? स्केलर। और अगर यही वैल्यू सेम हो लेकिन 1 1 हो तो बच्चों इसके 4 नाम। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये डायगोनल भी है, ये स्केलर भी है और ये आइडेंटिटी भी है। लेकिन चूंकि आइडेंटिटी सबसे ज्यादा स्पेसिफिक नेम है, तो अब अगर चारों ऑप्शन दी जाए तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को चूज करें। स्टोरी समझ आ गई? तो बच्चों इसको क्या करेंगे? ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्टोरी क्लियर? 10.14 ट्रांसपोज ए ऑप्शन an identity matrix containing 4 column and 4 rows. B option. ये इसका सबसे बड़ा मसला अंग्रेजी है। अंग्रेजी अगर आपको आती है तो ये कर लोगे। पहले इसको समझने की कोशिश करें ये क्या कह रहा है। If A, B and C are matrices with orders 3 by 3, 2 by 3 and 4 by 2 respectively, how many of the following matrix calculation are possible? कौन कौन सी कैलकुलेशन पॉसिबल है? बच्चों 4B तो पॉसिबल है कि नहीं? बी कोई भी मैट्रिक्स है, जो भी मर्जी ऑर्डर हो, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, कोई मसला नहीं। तो 4B तो पॉसिबल है। क्या A प्लस बी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। ऑर्डर सेम नहीं है। 3B का ट्रांसपोज प्लस C। 3 को तो पहले करो साइड पे, 3 को छोड़ दो। लेकिन पहले ये देखो, B का ट्रांसपोज प्लस C हो सकता है? B का ट्रांसपोज प्लस C नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ आ गई? ये भी नहीं हो सकता। अब A क्रॉस B हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। B का ट्रांसपोज इनटू A, सोच लो। B का ऑर्डर क्या है बच्चों? 2 by 3। तो B का ट्रांसपोज क्या होगा? और A का ऑर्डर क्या है? हो सकता है? तो किसने कहा हो सकता है? सर ए और बी है, बी है नहीं। ओ भाई, ओ ये पूछ लो, ये मैं पूछ रहा हूँ। बी का ट्रांसपोज ए हो सकता है? तो बोलो तो सही। नहीं हो सकता, इसकी बात कर रहा हूँ। ए क्रॉस बी हो सकता है? सोच लो। ए है 3 by 3,
और बी क्या है, ये भी नहीं हो सकता। स्टोरी क्लियर? सी बी का ट्रांसपोज, सी का ऑर्डर क्या है 4/2 और बी का ऑर्डर क्या है 2/3। अंदर वाली वैल्यू मैच कर रही है, तो सी भी पॉसिबल है। तो जब सी भी आ जाएगा तो ट्रांसपोज भी आ जाएगा। ये दूसरी कैलकुलेशन है जो पॉसिबल है। अब सी बी क्रॉस ए, पहले मुझे बताओ सी और बी का ऑर्डर क्या आएगा 4/3 और ए का ऑर्डर क्या आएगा सी बी इंटू ए। हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कितनी कैलकुलेशन पॉसिबल है 3 कैलकुलेशन पॉसिबल। क्या ये 100% सवाल समझ आ गया है? अच्छा जी बच्चों, अब यहाँ पे वो कुछ कह रहा है, समझने की कोशिश करें। वो कहता है मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, आपने कौन सा मैट्रिक्स फाइंड करना है एक्स, विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन 2a + xt = 3b। यहाँ पे बेसिकली क्या आना है बच्चों, एक्स टी = आ सकता है 3b - 2a। क्या b को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, a को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, डिफरेंस ले लें, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आता है 6 2 13 6 11 1। बच्चों ये x आया है कि x का ट्रांसपोज आया है? ये x का ट्रांसपोज आया है लेकिन हमें x का ट्रांसपोज नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। तो x के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज ले लेंगे तो x आ जाएगा बच्चों। तो बीटा ऑप्शन बनती है, सी नहीं बनती। आपको लग रहा होगा कि सी है, सी नहीं है, बी है। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा जी बच्चों, अब आगे देखते हैं 10.18। इसमें भी सबसे बड़ा मसला अंग्रेजी है। अंग्रेजी में क्या लिखा है इसको समझने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस हैज एन इनवर्स विच इज नॉट लिस्टेड। हाँ जी, क्या कह रहा है? वो कहता है नीचे एक मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स निकल सकता है और उसका इनवर्स भी इधर ही है। ये कह रहा है, जरा दोबारा अंग्रेजी पढ़ो। मसला अंग्रेजी है। नॉट लिस्टेड का मतलब क्या है? मतलब इन 1 2 3 4 5 में से 4 का इनवर्स यहीं पे है, किसी एक का इनवर्स यहाँ पे नहीं है। जिसका इनवर्स यहाँ पे नहीं है उसको ढूंढना है। बच्चों ए का इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, सोचो। अच्छा बच्चों, कैलकुलेटर पे सुन लें। क्या आपके पास कैलकुलेटर है? नहीं है? अब बोलो तो सही बच्चों, आपने कैलकुलेटर लेना है आज? कैलकुलेटर ले लोगे?
हाँ जी बच्चों, ये कैलकुलेटर सबको नजर आ रहा है? ये तरीका सीख लें। आपने जो कैलकुलेटर लेना है बुक शॉप से आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा। कौन कौन से कैलकुलेटर अलाउड है आई कैप के पेपर में वो आपको याद होने चाहिए। 991 ES प्लस ये कैलकुलेटर पेपर में अलाउड है। ये आपको बुक शॉप से मिल जाएगा। अब इसका फायदा ये है बच्चों, सारी की सारी कैलकुलेशन इस कैलकुलेटर पे हो जाएंगी। तरीका याद रखना है आपने। सबसे पहले बच्चों मॉड का बटन प्रेस करना है। कौन सा बटन प्रेस करना है? मॉड का। इसमें कहीं पे देखो मैट्रिक्स नजर आ रहा है? किस नंबर पे? 6 नंबर पे। अब वो पूछ रहा है कौन सा मैट्रिक्स आपको चाहिए। हम कहेंगे मैट्रिक्स ए। फिर वो पूछ रहा है मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है। हम क्या कहेंगे? 2/2। 5 प्रेस करेंगे। वो कहेगा अच्छा चलो ठीक है, मैट्रिक्स की वैल्यूज बताओ। बच्चों क्या वैल्यू हमारे पास? 1 1 1 0 पुट कर दिया। अब हमने लेना है इसका इनवर्स। बच्चों क्या करेंगे? शिफ्ट 1 में जाएंगे, सॉरी शिफ्ट 4 में जाएंगे। यहाँ पे कहीं पे देखो मैट्रिक्स ए आ रहा है। कितने नंबर पे आ रहा है? 3 पे। 3 प्रेस कर देंगे, मैट्रिक्स ए नजर आ गया। अब बच्चों मॉड के बिल्कुल नीचे यहाँ पे गौर से देखो, x की पावर -1 है। x की पावर -1 प्रेस कर देंगे और इक्वल प्रेस कर देंगे तो हमारा इनवर्स आ जाएगा। पहली वैल्यू क्या हमारी? 0। अगली वैल्यू क्या है? 1। अगली वैल्यू क्या है? 1। और अगली वैल्यू क्या है? -1। ढूंढो यहाँ पे कहीं पे है। 0 1 1 -1। बच्चों इसका मतलब है ए का इनवर्स क्या है? सी। तो फिर सी का इनवर्स क्या होगा? अब सी ट्राई करने की जरूरत नहीं है? चलो ए तो ट्राई करनी थी ना। स्टोरी समझ आ गई? अब बी को ट्राई करते हैं। कैलकुलेटर में जाएंगे, मैट्रिक्स में जाएंगे, मैट्रिक्स ए 2/2 ऐसे ही है। अब बी पुट करते हैं बच्चों 1 0 0 1। ठीक हो गया। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स भी आइडेंटिटी होता है। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो ट्राई कर लेते हैं। शिफ्ट 4 3 x पावर -1। क्या आंसर आ गया? 1 0 0 1। बी का इनवर्स भी वी है। ए बी सी तीनों खत्म हो गए। अब डी की बारी है। मॉड 6 1 2/2 1 -1 1 0 पुट कर दिया। शिफ्ट 4 मैट्रिक्स ए x पावर -1। क्या आ रहा है? 0 1 -1 1। क्या ये कहीं पर नजर आ रहा है? 0 1 -1 1। डी कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, तो बेसिकली डी हमारा आंसर है। अब आपका दिल कर रहा होगा सर एक दफा ई भी तो ट्राई करें। कर लेते हैं, वेले ही हम ई ट्राई कर लेते हैं। ई की पहली वैल्यू क्या है बच्चों? -1 0 0 1। ठीक हो गया। शिफ्ट 4 3 x पावर -1 -1 0 0 1। क्या ई का इनवर्स भी खुद ही ई है? तो बच्चों सिर्फ डी का इनवर्स ऐसा है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। समझ आ गई बात? बच्चों कैलकुलेटर से इनवर्स निकल सकता है। कैलकुलेटर में जमा भी हो सकते हैं दो मैट्रिक्स। कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। कैलकुलेटर में डिटर्मिनेंट भी आ सकता है। कैलकुलेटर में एडजॉइंट भी आ सकता है। कैलकुलेटर में मैट्रिक्स ऑफ माइनर भी फाइंड हो सकता है। कैलकुलेटर में मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर भी फाइंड हो सकता है। सारा चैप्टर आराम से कहाँ पे हो सकता है? कैलकुलेटर पे हो सकता है। तो बराए मेहरबानी अपनी जिंदगी आसान करें।
कैलकुलेटर ले लेंगे, कैलकुलेटर ले लेंगे, कैलकुलेटर ले लेंगे तो इस्तेमाल करना मैं सिखा दूंगा। ठीक हो गया? ओके बच्चों, a प्लस बी कर लोगे? मैट्रिक्स ए दिया है, ए क्रॉस बी भी दिया है, मैट्रिक्स बी फाइंड करना है, कर लोगे? क्या ये 10.21 हो गया था? क्या आंसर आया था? सी ऑप्शन आती है। वेरी गुड। 10.22, इसमें भी बच्चों असल मसला अंग्रेजी है और कोई मसला नहीं है। अंग्रेजी पढ़ो, 2 दफा पढ़ो, 3 दफा पढ़ो, मुझे समझाना है कि सवाल में हो क्या रहा है। हाँ जी, कोई बता सकता है ये क्या कह रहा है? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ, तो ये जो मैट्रिक्स है किस चीज का मैट्रिक्स है? डिस्काउंट से पहले का डिस्काउंट के बाद वाला? डिस्काउंट से पहले वाला। हमने कौन सा फाइंड करना है? डिस्काउंट से बाद वाला। अच्छा अब जरा सुनो बच्चों, फर्ज करो अगर शर्ट की सेल प्राइस है 10,000, कितनी प्राइस है? 10,000, और डिस्काउंट कितना है? 20%। कितने रुपए डिस्काउंट मिलेगा? बच्चों डिस्काउंटेड प्राइस क्या आ जाएगी? क्या ये बात समझ आती है? अब क्या मैं सीधा सीधा एक डायरेक्ट फार्मूले से भी 8,000 निकाल सकता हूँ? ये 80% कहां से आया? 100% में से 20% माइनस कर दें, क्या आता है? एक तरीका तो ये है कि 10,000 में से 2,000 माइनस करूं। दूसरा तरीका ये है कि 10,000 का सीधा सीधा 80% ले लूं। दोनों से आंसर सेम आता है। तो बच्चों इस मैट्रिक्स को सीधा सीधा 80% से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्काउंटेड वैल्यू आ जाएगी। 50,000 का 80% लो, 40,000। 40,000 की चारों ऑप्शन मैच करती हैं, ऐसी है? 3 करती हैं। अच्छा बी बी आउट हो गया। अब कितनी पीछे बच गई हैं? 3। 45,000 का 80% लो, 45,000 का 80%, 36,000 सब में आ रहा है। 60,000 का 80% लो, 48 में सब में आ रहा है। 1,00,000 का 80% लो, 80 में सब में आ रहा है। 1,20,000 का 96 सब में आ रहा है। डी आउट हो गया, कौन बच गया? ए और सी। 75,000 का 60,000 सब में आ रहा है। उसके बाद 80,000 सब में आ रहा है, सी में आ रहा है। तो अब और ट्राई करने की जरूरत ही नहीं, और समझ आ गई है? आप ऐसे भी देख सकते हो कि इन ऑप्शंस में कौन सी वैल्यू है जो मैच नहीं कर रही, वो ट्राई कर लो बस। जो मैच कर रही वो ट्राई करने की जरूरत ही नहीं, जो मैच नहीं कर रही वो ट्राई कर लो, वहां से भी आंसर मिल जाए। अच्छा जी बच्चों, क्या ये सवाल हो गया था? बच्चों ये x 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 15x। ये x y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बच्चों 15x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। x y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। क्या बच्चों यहां से x निकल आएगा और यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू पुट कर दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। बात समझ आएगी बच्चों? कौन सी ऑप्शन है? बीटा।
किसी को इतराज? किसी को लगता हो कि सर ये मल्टीप्लाई कैसे हुआ, ये तो रूल ही मैच नहीं हो रहा? बोलो 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 कि सर इसकी रो और इसके कॉलम मैच नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई कैसे किया? है कोई ऐसा बच्चा? किसी को कोई सवाल नहीं है? पूछ लो पूछ लो। मैच हो रहा है? सोचो जरा, इसकी रो इसके कॉलम और इसके कॉलम इसकी रो मैच हो रहे? पहले के कॉलम दूसरे की रो मैच होनी चाहिए, पहले की रो दूसरे के कॉलम? पहले के कॉलम दूसरे की रो, तो पहले के कॉलम तो यहाँ पे एक है, दूसरे की रो कितनी है? तो ये तो मैच नहीं हो रहे। हाँ नहीं, मैच नहीं हो रहे हैं। अखा खोलो अखा खोलो। और गधेओ, क्या x एक मैट्रिक्स है? अगर ये मैट्रिक्स है तो ऑप्शन में कहीं पे मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या ऑप्शन में कहीं पे मैट्रिक्स नजर आ रहा है? ये x एक वैल्यू है, खोते हो x क्या है? तो वैल्यू तो जिस मर्जी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, कोई मसला है? ये बस आई कैप ने इसको इज्जत देने के लिए ब्रैकेट में लिखा है और आपने समझा कि ये मैट्रिक्स है। सारे फार्मूलों में पड़ गए कि यार इसकी क्या रो बनती है, क्या कॉलम बनते हैं। ये सिंपल एक वैल्यू है, तो वैल्यू तो किसी भी ऑर्डर वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो सकती है। कैसे पता लगा? ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में कहीं पे भी एक्स मैट्रिक्स नहीं लिखा हुआ, एक्स मैट्रिक्स था ही नहीं। समझ आई? तो कॉमन सेंस एक्टिव करना बहुत जरूरी है। लगे हुए सारे, दौड़ में लग गए सारे, और ऑप्शन आपके सामने लिखी हुई, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स निकल आएगा। बच्चों डिटर्मिनेंट सीख लो कैसे निकालना है। मैट्रिक्स में जाएंगे, 6 में जाएंगे, मैट्रिक्स ए में जाएंगे, 3/3। क्या हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं? 5 -2 3 4 -1 -5 6 7 9 पुट कर दिया। अब आपने डिटरमिनेंट कैसे लेना है? शिफ्ट 4, कहीं पे 7वें नंबर पे देखो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, 7 प्रेस कर दें, डिटरमिनेंट। अब दोबारा शिफ्ट 4 मैट्रिक्स ए, शिफ्ट 4 डिटरमिनेंट इनटू शिफ्ट 4 मैट्रिक्स ए और इक्वल प्रेस कर दें, तो 3/3 का डिटरमिनेंट कैलकुलेटर से आ जाएगा। क्या आंसर आता है बच्चों? 364। क्या ये बात समझ आ गई? हाँ ये दोबारा सुन लें बच्चों, मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर लोगे कि नहीं? मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करने के बाद आपने करना है शिफ्ट 4 7 पे कहीं पे लिखा हुआ डिटरमिनेंट, शिफ्ट 4 7 प्रेस किया आपने। क्या प्रेस किया? शिफ्ट 4 7। फिर उसके बाद बच्चों शिफ्ट 4 3, शिफ्ट 4 7 शिफ्ट 4 3 कर लिया बच्चों। फिर इक्वल प्रेस कर दें, शिफ्ट 4 7 शिफ्ट 4 3 डिटरमिनेंट आ रहेगा। बच्चों क्या ये 10.25 कैलकुलेटर से हो जाएगा? बोलो तो सही। 10.26 कैलकुलेटर से हो जाएगा। बच्चों ये एक मेथड है, मतलब ये इक्वेशन से हमने सॉल्व करना है, इसको आज हम सीखते हैं।
ठीक है बच्चों, क्या ये आपको इक्वेशन नजर आ रही है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसको अपने करना है सॉल्व। बच्चों एक तो इसका तरीका है कैलकुलेटर वाला तरीका सीख लो। कैलकुलेटर में मॉड प्रेस करें, कहीं पे इक्वेशन नजर आ रही है 5 प्रेस करें, कहीं पे दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, सबसे ऊपर सबसे पहली लाइन ax प्लस by इज इक्वल टू c 1 प्रेस कर दें। अब वो पूछ रहा है a की वैल्यू क्या है, तो बच्चों जो x के साथ वैल्यू होती है वो कौन सी वैल्यू होती है, और जो y के साथ होती है, और जो इंडिपेंडेंट होती है c। तो बच्चों a की वैल्यू है 2, फिर 1, फिर 20, बात समझ आ गई, फिर 1, फिर 1, फिर 14 पुट कर दिया, इक्वल प्रेस करें, x की वैल्यू क्या आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी 8। ये आप आराम से कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं बच्चों। अच्छा, अब आपने सॉल्व करना है इसको मैट्रिक्स के थ्रू। बच्चों मैट्रिक्स में एक हमने मेथड पढ़ा था बाय मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना आता है आपको? 2 1 1 1 याद आ रहा कुछ कुछ बचपन की बातें? और ये एक्स वाई, और ये फिर हमने लेट किया था, याद करो। लेट ये मैट्रिक्स किसके बराबर है? ए के। ये किसके बराबर है? और ये बी के। याद आ रहा? यस सर। फिर हमने लिखा था x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। याद आ रहा है? और ए इनवर्स निकालने का तरीका बच्चों, क्या इसका डिटर्मिनेंट 1 आ जाएगा? सोचो, इसका डिटर्मिनेंट आ गया 1, तो 1/1। अब एडजॉइंट कैसे निकलेगा? 1 2 की जगह 2 1 की जगह, सही है। और बाकी दोनों वैल्यूज के साइन चेंज, ये ए इनवर्स आ गया, सोच लो। और इसको क्या करना है बच्चों? बी से मल्टीप्लाई करना है, करो जरा। 1 इंटू 20 क्या आएगा? 20 माइनस 1 इंटू 14, 20 माइनस 14 क्या आएगा? 6 माइनस 1 इंटू 20, 2 इंटू 14 28। तो क्या आंसर आ जाएगा? 8। ऊपर वाली वैल्यू किसकी है? x की। नीचे वाली वैल्यू किसकी है? बच्चों वही आंसर आ रहा है जो कैलकुलेटर से आंसर आ रहा है। तो हमें मैट्रिक्स की जरूरत है, क्या हम कैलकुलेटर से सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं? बात सुनाई? तो बच्चों आपको तो पता है कि ये सवाल कैलकुलेटर से हो जाएगा। मसला ये है कि आई को भी पता है कि आप ये कैलकुलेटर से कर लेंगे, इसलिए आई कैप आपको सीधा सीधा सवाल नहीं दे रहा। आई कैप ने सवाल में क्या किया है गौर से देखो। उसने आपको इक्वेशन दी नहीं, उसने आपको इक्वेशन का मैट्रिक्स बना के दिया। नजर आ रहा है आपको? अब हम आगे नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तानी हैं, हम इससे पीछे जाएंगे और इक्वेशन बनाएंगे, फिर कैलकुलेटर पुट कर दें। ऐसी है? वेरी गुड, शाबाश। ये बच्चों ए की वैल्यूज हैं और ये बी की वैल्यूज हैं और ये सी की वैल्यूज हैं। कैलकुलेटर में पुट कर देते हैं। अभी ए की पहली वैल्यू क्या है बच्चों? -13, बी की वैल्यू -3, -11, -16, -6, 7। इक्वल प्रेस करेंगे 29/10 और -89/10। मैच कर रहा है किसी से? तो समझ आ गई बात है? क्या दोबारा मजा आ रहा है? सर इतनी आसान जिंदगी सीए में थी तो हम क्या कर रहे थे? मतलब ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमने इतना टाइम क्यों वेस्ट कर दिया? एक अच्छा कैलकुलेटर ले लेते, जिंदगी सवर जाती। हाँ जी बच्चों, 3/3 बच्चों 3/3 की इक्वेशन है, सॉल्व करनी है। दोबारा देख लो, आपने करना क्या है? मॉड में जाना है। कहाँ जाना है? फिर उसके बाद इक्वेशन।
अब आपके पास 3 वेरिएबल हैं, तो आप इक्वेशन में जाएंगे 3 वेरिएबल में, वो है 2। क्या आपको नजर आ रहा है? 9 वैल्यूज पुट करनी है हमने। पहली वैल्यू क्या है बच्चों? 1, फिर 5, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 5, फिर 2, फिर 12, फिर -2, फिर 0, फिर -4 और फिर -15। पुट कर दिया। इक्वल प्रेस करें, पहली वैल्यू आ गई -7/2। मैच कर रही है बच्चों? सिर्फ पहली वैल्यू ही काफी है क्योंकि बाकी कुछ मैच ही नहीं कर रहा। दूसरी वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। दूसरी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? 9/10। क्लियर? तीसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, 11/2। ठीक है? हाँ नहीं है, इक्वल प्रेस करते जाएंगे। तो समझ आ गई है? देखा कैलकुलेटर के फायदे? ये सारा चैप्टर आराम से कैलकुलेटर पे हो सकता है। आपके रजिस्टर का एक भी सफा यूज नहीं होगा इस चैप्टर में, लेकिन कैलकुलेटर ले लो। अब सुनो बच्चों, 90% शॉप्स पे कैलकुलेटर जाली हैं पूरे लाहौर में। 90% शॉप्स पे कैलकुलेटर क्या है? जाली है। और जहां पे असली हैं वो आपको देंगे, कोई 4,000 का देगा, कोई 3,500 का देगा, कोई 3,000 का देगा। और आपने लेना भी है मेड इन थाईलैंड, मेड इन चाइना नहीं लेना। कैलकुलेटर लेने से पहले कंफर्म कर लेना कि मेड इन चाइना है। तो मेड इन चाइना है तो भाईजान नहीं लेना। मेड इन चाइना वाला कैलकुलेटर 400 का होता है। वो बच्चे को यकीन दिलाने के लिए कि ये जेन्युइन है, वो 2500 का बेचते हैं। क्योंकि बच्चे को 400 का देंगे तो बच्चे को शक पड़ जाएगा ये जाली है, लिहाजा वो 2500 मांगेंगे। बच्चा उस वक्त कहेगा हाँ यार सर ने कहा था इतने का ही आना है, तो ये जेन्युइन है। तो बच्चों मेड इन चाइना वाला कैलकुलेटर नहीं लेना, मेड इन जापान वाला भी नहीं लेना, मेड इन मलेशिया वाला नहीं लेना। समझ लगी? मेड इन थाईलैंड होगा जो जेन्युइन होगा। क्या ये बात समझ आई? बुक शॉप वाले से पता कर लेना उसके पास है कि नहीं, क्योंकि उससे मैंने वेरीफाई किए थे, उसके पास मैंने 1-2 कैलकुलेटर लेके चेक किया, वो जेन्युइन है। हाँ जी, तो समझ आ गई बात? 10.29 कैलकुलेटर पे हो जाएगा। 10.30 अंग्रेजी का मसला था, इसमें अंग्रेजी है सिर्फ और कुछ भी नहीं है। बच्चों ये जो मैट्रिक्स है ये 12 महीने का मैट्रिक्स है, नजर आ रहा है? एट द एंड ऑफ ईयर। और ये जो मैट्रिक्स है ये पहले 3 महीने का मैट्रिक्स है, और उसने मांगा है आखिरी 9 महीने का मैट्रिक्स। सादा अल्फाज में y में से q माइनस करना और कुछ नहीं करना। समझ आने की बात है, और कुछ भी नहीं इस पूरे सवाल में, सिर्फ माइनस करना। 12 महीने के मैट्रिक्स में से 3 महीने का मैट्रिक्स माइनस कर देंगे, 9 महीने का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया? 10.31, 32 और 33 और 34, ये 4 मैट्रिक्स सवाल रह गए हैं, बल्कि 5 रह गए। ये आपने घर से कर लेने हैं, कर लोगे? अब अगली क्लास आपकी शुरू हो गई है, वरना ये भी आज मैं कवर करवा ही देता। चलो कोई नहीं, खैर इसको आप कंप्लीट कर लें, कल इंशाल्लाह इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक हो गया जी बच्चों? हाँ जी, बुक ले लिया? इस बुक के सवाल भी करने हैं आपने, कितने जितने हो सकते हैं कर लो। हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको वैसे मिल जाएंगे, परेशानी होना, लेक्चर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है आपको, ये लेक्चर मिल जाएंगे, वैसे ही मिल जाएंगे। मुझे बताएं आज का लेक्चर समझ आया है? हेलो जी सर, समझ आया है। कैलकुलेटर समझ आया कि कैलकुलेटर कहाँ से लेना? जी सर, लेकिन सर आप स्टार्ट पे ही माइक ऑन कर दिया करें ताकि अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो बंदा नहीं स्टार्ट उस में वक्त, कर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक हो गया, मैं कर लूँगा, चलो स्टार्ट भी कर लूँगा।
कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्ले नहीं हो रही, मैं आज चेक करता हूँ जी, आज इंशाल्लाह वो रिकॉर्डिंग मैं ऑन करवा देता हूँ। सर आप अच्छा, कौन कहता सी हूँ, बुक सर दाऊद आप कौन सी बुक से प्रैक्टिस करने का बोल रहे हैं? मैं आपको ना व्हाट्सएप पे उससे सेंड कर देता हूँ कि कौन सी बुक है वो, ठीक है? बस सही है, हाँ जी थैंक जी, यू सर। बताएं जी। जी जी बताएं जी, क्या क्वेश्चन है जी आपका? हेलो, सर जी इनकी क्लास इधर ही है? अस्सलाम वालेकुम सर। इधर ही क्लास है? अच्छा, हेलो हाँ जी, वालेकुम सलाम, बस 2 मिनट दे दें मुझे। वालेकुम सर, सलाम, जी जी। क्लासेस कब से स्टार्ट हुई हैं? ये कल पहली क्लास हुई है। कल पहली क्लास थी सर। कल मैंने जी मैसेज जी, किया था, सीएफई की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, तो अच्छा ठीक है। अभी तो आपको मैसेज कल आया। की क्लास, जी जी, अभी आपको ना कल वाली क्लास भी मिल जाएगी, आप परेशान ना हो, तो ठीक है? आईटी की क्लास मिस हो गई थी मेरे से। आज की क्या कल की? कल दोनों की सर, आईटी की क्लास ठीक तो है, आज वो रिस्पांस नहीं आया कोई। चले मैं ना आज वो चेक करवाता हूँ, ये मैं इंश्योर करवाता हूँ कि आपको टाइमली मैसेज आ रहे। तो आपको सर लॉगिन पासवर्ड मिल गया? व्हाट्सएप ग्रुप है तो सर उसमें मुझे ऐड करते। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करता हूँ, सर आप मेरा नंबर ना। आईटी की क्लासेस हो ही नहीं है, आज भी नहीं हुई, कल भी नहीं हुई। और सर ये मसला आज है होनी, मतलब सर आज होनी ऑनलाइन है अभी स्टूडेंट। वो। हौसला बच्चे, हौसला। ये मेरा नंबर है, जो जो बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है मुझे मैसेज कर दे। और दूसरा ये है कि भाई आईटी की क्लास अभी 5 मिनट के बाद इधर ही शुरू होने जा रही है, इसी लॉगिन पे शुरू हो जाएगी। पहली क्लास होगी आज। आईटी की आज पहली क्लास है, ठीक हो गया? ठीक सर हो गया आज के सर। लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग सर मिल जाएगी? मिल जाएगी, मिल जाएगी। ये आपको, ओके आपका सबका लॉगिन पासवर्ड अगर बना हुआ है ना तो उसमें ये भी अपलोड हो जाएगी, वो आप परेशान ना हो, ठीक हो गया? और बताएं जी, और कोई फिर इशू, आपको कोई मसला? व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं सब। आप मुझे जो जो ऐड नहीं है ना मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं उनको खुद अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, ठीक हो गया? सर और ये बताएं जी, और कोई इशू? क्लास कितने बजे शुरू हुई है ये मैथ की? ये आज क्लास तकरीबन कोई 3:45 शुरू हुई है, इधर तो सर 3:45 पे। जो व्हाट्सएप पे मैसेज आया उस पे तो 4:30 से 6 बजे तक लेती है। हाँ, वो मैसेज उसको आज सही कर देते हैं, वो गलत लिखा हुआ है, उसको मैं ठीक करता हूँ। ओके सर। और जी, और कोई इशू बताएं शाबाश, सबके इश्यूज रिजॉल्व हैं? ओके सर। ओके जी बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।